राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गः मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 15 के 44 नंबर का श्लोक। आपके पास पन्ना है, उसमें प्यार नंबर 38 के बाद 6 नंबर दिया गया। श्लोक का उधर नंबर अलग है और 6 नंबर का श्लोक है। पेज नंबर 3 पर है। ध्यान से सुनिएगा, पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपि एण्डपत्नी उपगतः प्रियया इह गात्रहि तन्वन् दृशां सखी सुनिर्वृतिम् अच्युतः वह कांत कांता अंग संग कुच कुंकुम रंजितायाः कुंदस्रजः कुलपतेः इह वाति गंधः। अप्येणपत्नुपगतः प्रिययेह गात्रहि। पत्नुपगतः प्रिययेह गात्रहि। पत्नुपगतः
पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः आप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रिषां सख्यसुनिर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह भाति गन्धः आप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रिषां सख्यसुनिर्वृतिमच्युतो वः। ध्यान देना चाहिए, निवृत्ति शब्द नहीं है, निर्वृत्ति ना, निर्वृत्ति। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। निवृत्ति मतलब मुक्त होना, किनारे करना, और निर्वृत्ति मतलब परम आनंद। तो भूल नहीं करना चाहिए। आप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रिषां सख्यसुनिर्वृतिमच्युतो वः। निर्वृत्ति, सुनिर्वृत्ति, सुनिर्वृतिमच्युतो वः। आप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रिषां सख्यसुनिर्वृतिमच्युतो वः। कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह भाति गन्धः। एक और श्लोक है, उसकी भी आवृत्ति कर लेते हैं। आगे का श्लोक निकालो। इस ग्रंथ में ये 51 नंबर है। आपके पन्ना पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो साथ। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मं रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वेयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किम वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकहि। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मं रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वेयमान इह वस्तरवः प्रणामम्
किम वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकहि। अब श्लोक 7 में बोलिए, 44 नंबर पीछे का इसके 7 में बोलिए। आप्येडपत्नुपगतः प्रिययेरगात्रैः तन्मन्द्रिषां सखिसुनिर्वृत्तिमच्युतो वः। कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेर्हरिहवादिदम्। हमको तो अर्थ थोड़ा थोड़ा पता है, हमारी तो यही इच्छा होती है केवल श्लोक ही बोला जाए। अपि क्या एण पत्नी हे मृगी उपगतः आए हैं प्रियजा अपनी प्रेयसी के साथ इह यहाँ गात्र ही अपने अंगों के द्वारा तन्मन वर्धित करते हुए दृशाम अपनी आँखों से सखी हे प्रिय सखी सुनिर्वृत्तिम आनंदित अच्युतः कृष्ण वह तुम सबों ने कांता अंग प्रिया के अंग संग का संग कुछ कुमकुम स्तनों पर लगा कुमकुम चूर रंजिताया रंजित कुंदस्रज 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 कुंद फूलों की माला कुलपते है कृष्ण के इह यहाँ वाति वहन गंध सुगंध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मृगी, भगवान कृष्ण अपनी प्रेयसी का आलिंगन कर रहे थे, जिससे उसके उठे हुए स्तनों पर लगा कुमकुम कुंद फूलों की उनकी माला पर चिपक गया है। उस माला की सुगंध यहाँ बह रही है। हे प्रिय सखी, क्या तुमने कृष्ण को अपनी सर्वप्रिय संगनी के साथ इस ओर जाते तुम सबों की आँखों के आनंद को वर्धित करते देखा है? तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद्भागवत 10:30-11 से उद्धृत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला के विषय में सुन रहे हैं। पहले यह बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में विभोर रहते थे। एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि वे अपने आवास से समुद्र के तरफ जा रहे थे। रास्ते में सहसा उनका ध्यान बगीचा के तरफ गया। अब बगीचा को देखते ही उनको
लगा कि वृंदावन है, और वे दौड़ करके उस बगीचे में प्रविष्ट हो गए, दौड़ करके घुस गए। और गोपियों का जो भाव था रास के समय, और उसी भाव में वे आविष्ट हो गए। गोपियां कृष्ण के अंतर्हित हो जाने पर जैसे कृष्ण का अन्वेषण कर रही है, और उसी भाव में वे आविष्ट हो गए, और अब वृक्षों से पूछने लगे। कल हम लोग वर्णन सुन चुके हैं, बड़े बड़े वृक्षों से पूछ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं पाए, और उनमें दोषारोप कर रहे हैं कि पुरुष जाति के हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और स्त्री जाति के तुलसी जी से पूछ रहे हैं, विभिन्न फूलों से पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पूछ रही है, वहाँ भी कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। तो वे मन में विचार कर रहे हैं कि ये सब तो दासियां हैं, ये भय के मारे कुछ नहीं बतला रही। अब वे आगे बढ़ी तो कुछ मृग का समुदाय दिखा, और अब मृगियों से, हरिणियों से अब पूछ रही है और कह रही हैं कि अप्येण पत्नीपगत प्रिय गात्री तन्वन दृशान सखिस निर्वृतिमच्युतो वा। अपि प्रश्न के अर्थ में कि क्या कृष्ण अच्युत उपगत तुम्हारे नजदीक आए। और ध्यान देना चाहिए कि संबोधन कर रही एण पत्नी, हरिण की पत्नी। हरिणी कह सकती हैं, लेकिन उनके लिए शब्द दे रही है कि एण की पत्नी, हरिण की पत्नी। हे हरिण की पत्नी, और आशय यह है कि ये पति से युक्त है, इनके पति हैं, और एक स्त्री को अपने पति के वियोग में कितना कष्ट होता है इनको अनुभव है। तो ये हमारे कष्ट को समझ सकती। एण पत्नी, हिरण की पत्नी, पत्नी कहने का यही आशा है कि ये तो पति पत्नी साथ रहते हैं, तो ये पति के वियोग से, पति के दूर जाने पर कितना कष्ट होता है, तो इसका अनुभव इन लोगों को है। तो वे हमारे कष्ट को समझ सकती हैं और हमारी सहायता करेंगे। तो उनसे ये पूछ रही है कि क्या प्रिया सह, अपने प्रिया के साथ कृष्ण तुम्हारे नजदीक से गए। अभी ये कैसे आप अनुमान कर रही हैं कि कृष्ण इधर से गए। तो कह रही हैं कि गात्र ही तन्वम सुनिर्वृत मच्युतो। हम ऐसा अनुभव कर रही हैं कि तुम लोगों के आँख बड़े विकसित हैं, बड़े फैले हुए हैं, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। तो यह एक लक्षण है कि इन आँखों को कृष्ण सुख दिए हैं। गात्र ही बहुवचन का प्रयोग कर रहा है, मतलब अपने विभिन्न अंगों से। ये आँख इतने प्रसन्न है, इतने आनंदित दिख रहे हैं कि इससे स्पष्ट है कि कृष्ण अपना मुंह दिखा करके, अपना बाँह दिखा करके, अपने छाती का दर्शन करा करके तुम लोगों के आँखों को परम आनंद प्रदान किए। तो क्या तुम्हारे आँखों को परम आनंद प्रदान करते हुए अपने अंग से परम आनंद प्रदान करते हुए तुम्हारे नजदीक से गुजरे हैं, ये प्रश्न कर रही है।
कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि उसके दर्शन से आंखों को परम सुख मिलता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन किया गया है, भगवान खुद ही बलराम जी से कह रहे हैं। आप श्रीमद् भागवतम का 15वां अध्याय, दशम स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। तो भगवान वन में प्रवेश किए सखाओं के साथ। तो जो वन्य प्राणी हैं वो सब अपने अपने तरह से श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। तो वहाँ वर्णन किया गया है कि ये जो हरिणियाँ हैं तो वे गोप्य इव, गोपियों के तरह अपने दृष्टि से सत्कार कर रही हैं। दृष्टि से व्यक्ति अपने भाव को व्यक्त कर देता है। दृष्टि से प्रेम और घृणा के भाव को समझा जा सकता है। भगवान जब वन में गए हैं और वन के जो प्राणी हैं वो सब प्रिय कर रहे हैं। अब भगवान का वे प्रिय कर रहे, सत्कार कर रहे हैं। और भगवान बलराम जी के बहाने एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार कर रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि नृत्यंत अमी शिखिन इद्य मुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रिय मिक्षणेन। कि जो हरिणियाँ हैं तो गोपियों के समान आपका प्रिय कर रही हैं। जैसे गोपियाँ प्रेम भरी चितवन से देखती हैं और वैसे ही हरिणियाँ आपके तरफ देख रही हैं। हरिणियाँ कृष्ण के तरफ है प्रेम भरी दृष्टि से देखती हैं, अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। और कृष्ण के आगमन से मुदा उनको प्रसन्नता है। और बलराम जी से कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब समझना चाहिए कि बलराम जी तो एक बहाना है, उनके माध्यम से हरिणियों को सुना रहे हैं कि हम तुम्हारे भाव को समझ रहे हैं। और देखती हैं और आंखों में प्रसन्नता छा जाती है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी विदुर जी से कहे हैं कि यद धर्म सूनो बतराज सूये निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम त्रिलोक कार्ष्णेन चाद्देह गतम विधात अर्वाक्षितौ कौशल मित्य मन्यत। कि यद धर्म सूनो, महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उसमें कृष्ण के अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा गया। कृष्ण खड़े हुए और वहाँ जो भी जुटे थे और वे कृष्ण का दर्शन करने लगे। खूब अच्छा से दर्शन मिलने लगा। तो दर्शन करने में उनको बहुत ही सुख अनुभव हो रहा था। यद धर्म सूनो बतराज सूये निरीक्ष दृक् स्वस्तयन। कृष्ण को देखे तो उनके आंखों को बहुत आनंद मिल रहा था। अब अपने आंखों के शीतलता के आधार पर आंखों को जो सुख अनुभव हो रहा है तो उसके आधार पर एक रिजोल्यूशन ही पास कर दिए। उनके मन में स्पष्ट विचार आया। वे कहने लगे कि ब्रह्मा जी का जो भी सृष्टि कौशल है और इसी व्यक्ति के निर्माण में खर्च कर दिया। यद्यपि भगवान ब्रह्मा जी के
सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा जी उनकी रचना नहीं किए हैं। और ब्रह्मा की रचना तो भगवान किए हैं, लेकिन लोक रीति से कह रहे हैं कि अर्वाक्सितौ। अर्वाक्सितौ का अर्थ है कि टेक्निक बदलता रहता है, नया नया मॉडल आता रहता है, और कि जो भी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक है सब इसी व्यक्ति के निर्माण में सब खर्चा कर दिए। त्रिलोक जो भी वहाँ उपस्थित थे, चाहे नीचे के लोक से आए हैं, ऊपर के लोक से आए हैं, या मर्त्य लोक के हैं, पांडवों के यज्ञ के विषय में लिखा गया है कि देवता लोग वहाँ प्रकट उपस्थित हो जाते थे। देवा यत्राक्ष गोचरा, देवता यहाँ आवे हैं तो कोई देख नहीं सकता है, उनका शरीर सूक्ष्म पदार्थों के प्रधानता से बना है तो दृष्टि के पथ में नहीं आते हैं। लेकिन पांडवों के यज्ञ में देवता प्रकट उपस्थित होते थे, लोग देख सकते थे। कि निरीक्ष दिक् स्वस्थयन, अब कृष्ण को देख रहे हैं तो आंखों को इतना सुख मिल रहा है कि अपने अनुभव के आधार पर निर्णय दे रहे हैं कि ब्रह्मा के जो भी सृष्टि कौशल है इसी व्यक्ति के रचना में पूरा पूरा खर्चा कर दिया। मतलब सबसे सुंदर व्यक्ति। गोपियां वन में जा रही हैं तो हरिणियों को देख करके, उनके आँख को देख करके वे अनुभव करती है कि इनका आँख बहुत प्रसन्न है, और इसके पीछे निश्चित कारण है कि कृष्ण का दर्शन किए। कृष्ण के मुख को देख करके, कृष्ण के बाहों को देख करके इनके आँख में इतना भारी आनंद का लक्षण दिख रहा है। आंखें विकसित हैं, चमक रही हैं, और ऐसे वे पूछ रही हैं कि क्या इधर से ही गए। मानो हरिणियाँ पूछे क्या ये तो आप लोग अनुमान कर रही हैं ना, ये तो अपने कल्पना को व्यक्त कर रही हैं, या कोई दूसरा कह सकता है कि हरिणियों का आँख तो ऐसे ही सुंदर लगता है, और कृष्ण का दर्शन किए, ये कैसे गोपियाँ भावना कर रही हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि अन्वीयमान यह वस्तु नहीं, कांतांग संग कुछ कुमकुम रंजिताया है, कुंदा स्रज कुलपते रिहवाति गंध। कह के ना ना, हम लोग केवल कल्पना पर नहीं बोल रहे हैं, हम लोग लक्षण देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों में स्पष्ट देख रहे हैं कि सुख का लक्षण है, सुखानुभूति का लक्षण है। और यह बात और पुष्ट हो जाता है कि हम लोग कृष्ण का गंध सूंघ रहे हैं। कृष्ण का गंध हमारे नासिका तक आ रहा है, तो मतलब कृष्ण नजदीक में ही गए हैं, अभी इधर से गुजरे हैं, अभी दर्शन करने से तुम्हारे आंखों में आनंद के लक्षण दिख रहे हैं, और उनका गंध का अनुभव हम लोग कर सकती। तो करें कि कांतांग संग कुमकुम रंजिताया कुंद स्रजे कुलपते रिहवाति गंध। कुलपते है, गोकुलपते है, अब कृष्ण है तो उनके कुंद स्रज, जो कुंद की माला है तो उसका गंध आ रहा है, हम लोग उस माला का गंध अनुभव कर रहे हैं। अरे कुंद का पौधा, कुंद का कहीं फूल है या कोई दूसरा भी माला पहना हो तो उसका तो गंध आएगा। तो करें कि ना ना, कांतांग संग कुमकुम रंजिताया, वे जो माला पहने हैं तो अपने प्रिया का आलिंगन किए हैं, और आलिंगन करने से वो माला मर्दित हो गया है, और उनके प्रिया अपने स्तनों को सजाई है, कुमकुम लगाई है, तो कुमकुम माला में मिल गया है, तो संयुक्त गंध आ रहा है।
केवल कुमकुम पुष्प का गंध नहीं है, कृष्ण के गले का गंध है और उनके प्रिया के स्तन के कुमकुम का गंध है। तो हम लोग केवल अनुमान पर नहीं कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। और गंध से किसी किसी की पहचान कर ली जाती है। कोई कोई व्यक्ति है कि गंध से कुछ पहचान लेता है। आप लोग गाय को देखते हैं कि झुंड के झुंड बछड़े जाते हैं, लेकिन दूसरे बछड़े को दूध नहीं पीने देती, लात मार देती। तो सूंघ करके पता लगा लेते, गंध से पता लगा देती है कि कौन हमारा बछड़ा है। और हम तो इस बात को कहते हैं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे, छात्रावास में रहते थे, तो वहाँ कुछ म्यूजिक के भी स्टूडेंट रहते और कई एक ब्लाइंड स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट थे, वे तबला बजाते थे। तो वहाँ स्नान के बाद तो तार बंधा हुआ है, सब लड़के अपना कपड़ा फैलाते थे सूखने के लिए। तो मैं कई एक बार देखा कि वे जाते थे और धीरे धीरे ऐसे स्पर्श करते हुए, छूते हुए अपने कपड़े को उतार लेते थे। वो उतारने के पहले एक बार वो कंफर्म करने के लिए उसको सूंघते थे। मैं प्रकट देखा तो सूंघ करके अपने कपड़े को पहचान लेते, एकदम कंफर्म, अब उसमें कोई डाउट नहीं। और गोपियाँ कृष्ण के इतने नज़दीक हैं, राधा रानी के इतने नज़दीक हैं कि उनके एक एक अंग के गंध को समझ सकती है। देखिए, इस संसार में कार बन रहा है, कई कंपनी कार बना रही है। अब एक कार का आवाज़ तो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन पत्नी घर में है और बाहर कार के आवाज़ से समझ जाती है कि पति आ गए उनके स्कूटर के आवाज़ से, और यहाँ तक कि जूते के आवाज़ से तो समझ जाती है कि वो आ गए। ऐसा है ना। तो गोपियों का इतनी घनिष्ठता है, वे कृष्ण से इतने घनिष्ठ हैं कि उनके एक एक अंग के गंध को समझती है। श्रीमद् भागवतम में और भी इसका उल्लेख है। आप उद्धव जी का विवरण पढ़ते हैं। उद्धव जी ब्रज में गए और स्नान करके वे आ रहे थे। गोपियाँ पानी भरने के लिए या और कार्य से घर से बाहर आई और उद्धव जी को अब देखी। अब उद्धव जी को देखी तो पहले तो रथ को देखी तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि किसका रथ है, क्या अक्रूर तो नहीं आ गया। तब तक उद्धव जी उधर आते हुए दिखाई दिए। उद्धव जी को ध्यान से देख रही हैं और उद्धव जी से कोई आईडी नहीं मांगी कि आधार कार्ड दिखाइए कुछ। उद्धव जी के वेशभूषा से वे समझ गए कि कृष्ण के दूत हैं। वे स्पष्ट बोली हैं कि हम समझ रही हैं कि आप यदुपति के दूत हैं और अपने परिवार के हित के लिए वे भेजे गए, अपने माता पिता के प्रिय करने के लिए भेजे हैं। जानीमस्त्वं यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषितः पितरो भगवान प्रीत चिकीर्षया। वे स्पष्ट बोल रही हैं कि आप समझ गए आप कृष्ण के दूत हैं। अरे वे कैसे समझ गए? उद्धव जी तो अपना परिचय बतलाए नहीं, लेकिन वे आ रहे हैं तो गोपियाँ देख रही हैं कि प्रलम्ब बाहु, एक तो कृष्ण जैसा रंग रूप है और वस्त्र श्री कृष्ण का पहने हैं।
और सबसे पक्का पहचान है पुष्कर मालिनम। वे देख रही हैं कि कृष्ण अपना माला उतार करके दिए हैं, तो इस आधार पर वे अनुमान कर ले कि कृष्ण आशीर्वाद दे करके अपना माला पहना करके अपने दूत के रूप में भेजे हैं। वे माला कमल की माला है, और कहिए के माला वैसा हो सकता है, लेकिन गोपियां पहचान ले कि ना, कृष्ण के गले का माला है, क्योंकि कमल में कृष्ण के गले का गंध भी आ रहा था। वे कृष्ण के गले के गंध का भी अनुभव कर रही हैं, तो गंध के आधार पर वो निर्धारित कर ले, ये जानी हम समझ गए कि कृष्ण अपना माला पहना करके और संदेश के लिए भेजा है अपने माता पिता के लिए। तो हम यह कह रहे हैं कि यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि ना ना, हम लोग सूंघ रही हैं, अभी भी गंध आ रहा है कृष्ण के कुंद माला का, और उसमें राधा रानी के स्तन के कुमकुम का भी गंध आ रहा है। तो इस आधार पर वे अनुमान कर ली, वे आलिंगन किए हैं, और आलिंगन के क्रम में राधा रानी के स्तन के कुमकुम माला में लग गए। और गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे नज़दीक आए, तुम्हारे आँखों को आनंदित किए, हम लोग तो अनुभव कर रही हैं कि माला का गंध आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं नज़दीक में ही है। अब इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और उसका अर्थ कर रहे हैं। तो फिर से आप लोग इस श्लोक को बोलिए, साथ में बोलिए। अप्येण पत्नुपगत प्रियये अगात्रये तन्वंदृशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो कांतांग संग कुच कुंकुमरंजिताया कुंदस्रज कुलपते रिहबातिगंध। चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ कर रहे हैं। कह मृगी राधा सह कृष्ण सर्वथा, तुम्हार सुख दीते आइला नाही क अन्यथा। कि कृष्ण इधर आए थे ना, वे केवल कन्फर्म कराना चाहती है तुमको सुख देने के लिए, तुम उनके प्रिय हो, तो इधर आए थे ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। राधा प्रिय सखी अमरा नाही बहिरंग, दूर रहते जाने तार जैसे अंग गंध। गोपियाँ कह रहे हैं कि राधा रानी हमारे बहुत क्लोज हैं, बहुत अंतरंग हैं, तो दूर रहते जाने तार जैसे अंग गंध, हम लोग दूर से ही समझ जाती हैं कि उनके किस अंग का कैसा गंध है। राधा अंग संगे कुछ कुंकुम भूषित, कृष्ण कुंद माला गंधे वायु सुवासित। यानी कि ये जो हवा आ रही है तो उसमें सुवास है, सुगंध है, वो राधा रानी के स्तन के कुमकुम का गंध है, और कुंद माला का गंध है, कुंद पुष्प का गंध है। अब ऐसे वे कह रही हैं, लेकिन हरिणियाँ कुछ बोल नहीं रही हैं, वे चुपचाप हैं। तब गोपियाँ भावना कर रही हैं कि कृष्ण यह छाड़ी गेला, यह विरहिणी किवा उत्तर दिवे इहे न सुने काहिनी। अरे कि कृष्ण तो इनके नज़दीक आए हैं, लेकिन इनको भी तो छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। तो खुद ही कृष्ण का विरह अनुभव कर रही हैं, और विरह में इतनी दुखी हैं कि हमारे बात को सुन ही नहीं पा रही, इधर ध्यान ही नहीं है, तो उत्तर क्या देंगे? कोई बात सुनेगा तब तो उत्तर देगा। तो इतनी दुखनी है कृष्ण के विरह में कि हमारी बात को सुन ही नहीं रही, तो उत्तर कहाँ से देगी? वो आगे बढ़े तो करें कि आगे वृक्ष गण देखे, पुष्प फल भरे, शाखा सब पड़ी आछे पृथ्वी ऊपरे।
कृष्ण को खोजते हुए गोपियां आगे बढ़ रही हैं, तो वे देख रहे हैं कि वृक्षगण बिल्कुल भूमि पर पड़े हुए, पुष्प फल भरे, वृक्षों पर पुष्प और फल का भार है, और उसके चलते शाखा इतना झुके हैं कि पृथ्वी पड़ी पड़ी अच्छे पृथ्वी ऊपर है, एकदम भूमि पर वे पड़े हुए। और उनसे पूछ रही हैं गोपियां कि कृष्ण देखिए यही सब करे नमस्कार, कृष्णागमन पूछे तारे करिए निर्धार। और गोपियों की भावना हो रही है कि वृक्ष लोग तो कृष्ण को नजदीक आने पर नमस्कार किए हैं, तो वृक्षों से पूछ रही हैं कि इसको स्पष्ट कीजिए। और क्या वे पूछ रही हैं, और इसको चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के श्लोक से बोल रहे हैं। तो श्लोक आप लोग साथ में ही बोलिए। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्म रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वेल्यमान इह वस्तरवः प्रणामम् किम वाभिनन्दति चरण प्रणया। तो प्रश्न कर रहे वृक्षों से कि क्या आपके प्रणाम का प्रति उत्तर दिए, क्या आपके प्रणाम को स्वीकार किए। कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि हमारे प्रणाम को स्वीकार करे, और प्रणाम को स्वीकार करे। और कुछ लक्षण से पता चलता है, वे भी हाथ जोड़ दिए, हाथ उठाए, कुछ तो स्वीकार का संकेत देते हैं ना। और गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं कि आप लोग प्रणाम किए तो कृष्ण उसको स्वीकार किए, उसका अभिनंदन किए। अरे वे कोई प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है तो अभिनंदन करेगा। प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो करें कि रामानुज वो बलराम जी के भाई हैं, और बलराम का कैरेक्टर तो स्पष्ट है कि उनका तो कुंडल गिर जाता है और फिर भी पता नहीं चलता। वे तो बारूणी पी करके मतवाले रहते हैं। छीबे व मध्वा सवताम्र लोचन, आँख लाल लाल चढ़ा रहता है, और इतना नशा में रहते हैं कि कुंडल गिर गया और पता नहीं। एक कुंडल में चित्र देखते हैं तो उनके मतवाला का मतवालेपन का लक्षण है, तो उन्हीं के भाई हैं ना। कुछ इन पर भी असर होगा, कुछ तो वैसी ही चेतना है रामानुज। और दूसरी बात है कि अपने प्रिया के साथ इतना विलास किए हैं कि एकदम थक गए हैं। वो इतने थक गए हैं कि अपने को संभालने के लिए एक हाथ है तो अपने प्रिया के कंधे पर रखे। अब भोग विलास में, काम क्रीड़ा में इतना वे शिथिल हो गए हैं कि अपने को संभालना भी कठिन हो रहा है। तो कहीं गिर न जाए, अपने को संभालने के लिए तो एक हाथ तो अपने प्रिया के कंधे पर डाले। बाहुं प्रियांश, प्रिया अंश, अंश मतलब कंधा, उपधाय, एक हाथ उस पर रखे हैं, और गृहीत पद्म, एक हाथ में कमल लिए हैं। भाई कमल क्यों लिए हैं? तो तुलसी काली कुलैक मदांत है, वे तुलसी का माला पहने हैं। कल ही आप सुन चुके हैं कि हमेशा वे धारण करते हैं, और ताज़ा ताज़ा तुलसी का माला है तो उसके गंध से भौरे बहुत मड़रा रहे हैं, और बिल्कुल प्रिया के नज़दीक चल रहे हैं, सट करके चल रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रखे हैं, तो तुलसी के चलते बहुत भौरे मड़रा रहे हैं।
वो प्रिया को कुछ कष्ट ना हो। अपना कष्ट तो सह लेते हैं, लेकिन अब भंवरों के आवाज से या भंवरों के अवे मड़राने से प्रिया को डिस्टरबेंस ना हो, तो उसके मुख से दूर हटाने के लिए कमल धारण किए, गृहीत पद्म। और अन्वीयमान स्तरव प्रणाम किंवाभिनंदति चरण प्रणयावलोक। क्या आप लोग प्रणाम किए तो प्रेम भरी दृष्टि से देखे आप लोगों की तरफ, प्रणाम का अभिवादन किए, उसका अनुमोदन किए, कि अपने प्रिया के सेवा में ही विभोर थे। अब कहीं मन दूसरे जगह लगा है। और एक तो बलराम के भाई हैं, ऐसे ही कुछ चेतना मतवाला है और बिल्कुल थके हुए हैं, अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनका ध्यान तो प्रिया के मुख से भंवरों को हटाने में लगा हुआ है। तो क्या आपके तरफ वो ध्यान दिए, आपके तरफ दृष्टि डाले, आपके प्रणाम को स्वीकार किए? ये प्रश्न है। देखिए, सामान्य भावना है कि कोई प्रणाम करता है तो उसके प्रणाम का अभिवादन करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, तो उस व्यक्ति को संतुष्टि होती है। अब कोई प्रणाम किया, उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तो मन में एक निराशा का भाव आ जाता है। लेकिन कोई कोई स्थिति होती है कि व्यक्ति प्रणाम का प्रत्युत्तर नहीं दे पाता है। देखिए, इस्कान के सन्यासियों पर यह आरोप है कि प्रणाम करने पर देखते भी नहीं है। लेकिन अब मजबूरी क्या है इस्कान के सन्यासियों को, ये भी समझना चाहिए। अब उधर भगवान का दर्शन का समय समाप्त हो रहा है, पट गिरने वाला है, और उनका तो ध्यान है कि जल्दी से हम जा कर के दर्शन कर लें, कृष्ण बलराम का दर्शन करें। अब इधर प्रणाम करने वाले तो प्रणाम पर गिरते हैं और पूरा वांछा कल्प व्यस्त क्या क्या मंत्र बोलते हैं, और वहाँ 1-2 सेकंड का भी महिमा है। अब उधर रुक के तो कृष्ण बलराम का दर्शन छूटेगा, तो उनके भी एक मजबूरी है। अब वो ऊपर से उठा मंत्र बोल कर, तो देखा कि महाराज तो आगे निकल गए, तो निराशा तो मन में आती है। कभी कभी क्लास का टाइम है और पूरा ध्यान है कि जल्दी समय से क्लास में पहुंच जाए। अब कोई प्रणाम करता है, व्यक्ति उधर देखता भी नहीं है, तो प्रणाम करने वाले को तो निराशा होती है। तो गोपियां पूछ रही हैं वृक्षों से कि आप लोग प्रणाम किए, तो वे प्रत्युत्तर दिए। अब वृक्षों के स्वभाव में है, वृंदावन के वृक्षों के स्वभाव में है कि वे कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और सादा सादा नहीं, नमंत उपादाय शिखा भी अर्हणम, वे पूजा की सामग्री ले करके नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान वन में प्रवेश किए तो सतत तत्रारुण पल्लव प्रिया। अब भगवान के आगमन से और वृक्षों को इतनी प्रसन्नता होती है कि तत्काल उनमें नए नए पल्लव उग आते हैं। वृक्ष प्रसन्न है, सिंचाई कीजिए तो उसमें पल्लव आता है, कष्ट में है, पानी का अभाव है, पल्लव नहीं आता है। तो जब भगवान वन में प्रवेश करते तो जिधर जाते हैं और उनको देख करके वृक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, और सतत तत्रारुण पल्लव श्रिया, नए नए कोमल कोमल लाल लाल पत्ते आ जाते हैं। तो उस सौंदर्य से, और फल प्रसून भरीण पादय, और उनमें जो फल है और फूल है तो उससे वे झुक गए हैं। तो कह रहे हैं कि स्फुरन शिखान वृक्ष वनस्पति मुदा
स्मयन निवाहाग्रज मादि पुरुष। भगवान जब वन में प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि वृक्ष जहाँ तहाँ अपने मस्तक पर ने फूल और फल के भार से झुक करके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तो कोई प्रणाम कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर देना कर्तव्य है। तो भगवान सुना रहे हैं वृक्षों को, लेकिन संबोधित कर रहे हैं बलराम जी को। वृक्षों के इस व्यवहार को देख करके भगवान बड़े ही प्रसन्न हैं और अब प्रसन्न स्मयन प्रसन्नता के मारे मुस्कुराते हुए या बलराम जी पर थोड़ा व्यंग करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो बलराम जी से कह रहे हैं कि अहो अमी देव बरा मरार्चितम नमन पादाम्बुजम थे सुमन फलारहण। कह रहे हैं कि हे देव बर, देवताओं में श्रेष्ठ, ते अमरार्चितम पादाम्बुजम, आपके चरणों की अर्चना तो बड़े बड़े देवता करते हैं। वो अमी नमंती, ये जो वृक्ष है वृक्षों के तरफ दिखा करके कह रहे हैं कि आपको नमस्कार कर रहे हैं। और नमंत उपादाय शिखा विरात्मन तमोपहते तरुजन यत्कृतम। वो कह रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं तो उनके मन में एक कामना है, अपने बंधन को दूर करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। अबे वृक्षों पर बंधन है कि कृष्ण नजदीक आए तो उनके चरणों का नमस्कार कर देते झुक करके। लेकिन अब कृष्ण आगे बढ़ गए तब वो आगे नहीं जा सकते। दूसरे जो प्राणी हैं जैसे हरिण हैं या भौरे हैं, तो कृष्ण बढ़ रहे हैं तो वे लोग भी पीछे पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन वृक्ष एक बंधन अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान बलराम जी को कह रहे हैं कि अपने बंधन को दूर करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। एक तरह से वृक्षों को सुना रहे हैं कि हम तुम्हारी भावना को समझ रहे हैं और तुम्हारा बंधन दूर होगा, हम तुम्हारे भावना को समझ रहे हैं। और वृक्ष प्रणाम करते हैं। गोपियाँ प्रश्न कर रही हैं कि आप लोग प्रणाम किए तो क्या अवे उसका समर्थन किए, उसका अभिवादन किए, उसका प्रति उत्तर दिए? क्योंकि उनका मन वो अपने प्रिया के मुख के सुरक्षा के लिए, प्रिया को कोई बाधा न आवे, कोई डिस्टर्बेंस न हो, और उनका ध्यान तो उधर ही लगा हुआ है। तो क्या प्रणाम किए तो आपके तरफ दृष्टि डाले? तो यह श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर से इस श्लोक को बोलिए, साथ में बोलिए। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो अन्वेयमान इह वस्तरवः प्रणामम् किम अभिनंदति चरण प्रणया। श्लोक बोल करके चैतन्य महाप्रभु खुद ही अर्थ कर रहे हैं। प्रिया मुख भृंग पड़े ताहा निवारिते। प्रिया के मुख पर भौरे आ रहे हैं तो उनके निवारण के लिए, उनको हटाने के लिए लीला पद्म चलाइते फैला अन्य चीते। और कमल घुमाने में उनका ध्यान तो पूरा प्रिया के मुख के तरफ है, आप लोगों की तरफ ध्यान तो था नहीं। तो तुम्हारा प्रणामे की करिया छे अवधान, आप प्रणाम किए तो उधर ध्यान दिए कि किवा नहीं करे कह वचन प्रमाण, कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि कृष्ण क्या व्यवहार किए। निर्णय सुना रही है कि कह रही है कि कृष्णेर वियोगे यही सेवक दुखी। ये लोग तो कृष्ण के सेवक हैं,
प्रणाम करते हैं, लेकिन कृष्ण तो आगे बढ़ गए और उनके वियोग में दुखी हैं। और देखे तहाँ नहीं कि वह उत्तर दीवे यह नाही का संबित, इनकी चेतना ही नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है, कुछ बाह्य अनुसंधान नहीं है, इतने भारी दुख में है कि उत्तर क्या देंगे। तो वहाँ से भी गोपियाँ निराश है। तो इन्हीं श्लोकों को बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु वन में भ्रमण कर रहे, कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं। तो आगे क्या घटना हुई इसको बतला रहे हैं कि एत बलि आगे चले जमुना कूले, देखे तहाँ कृष्ण है कदम बेर तले। ऐसे वृक्षों के विषय में टिप्पणी करके वे आगे गए, जमुना के तट पर चले गए। तो वहां गए कि तो देखे कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण उपस्थित हैं। अब वे देख रहे हैं तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि कोटि मन मत मोहन मुरली बदन। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं कदम्ब वृक्ष के नीचे, और जो रूप दर्शन कर रहे हैं तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कोटि मन मत मोहन, अब वे करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले मुरली बदन, अपने मुख पर मुरली धारण किए, अपने ओठों पर मुरली धारण किए, अपर सौंदर्य हरे जगन नेत्र मौन, और उनका सौंदर्य अपार है, असीमित है, और सारे संसार के नेत्र को और मन का हरण कर रहे हैं, अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। सौंदर्य देखिया भूमि मूर्छा हैया, हे न काले स्वरूपादि मिलीला आसिया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन किए तो उनको इतना आनंद का अनुभव हुआ कि वे आनंद के मारे मूर्छित होकर के गिर गए। आप पहले वर्णन सुन चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके बगीचा में प्रवेश कर गए। उनके साथ और भी भक्त थे, लेकिन वे पीछे रह गए, वे अकेले गए और यमुना के तट पर वे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के क्रम में मूर्छित हो गए। तो जो पीछे के भक्त थे तो वे वहाँ पहुँचे, हे न काले स्वरूप आदि मिलीला आसिया, स्वरूप दामोदर और भी भक्त बड़े तेजी से चैतन्य महाप्रभु के पीछे जा रहे थे, और आगे बढ़ने पर देखे कि चैतन्य महाप्रभु तो मूर्छित होकर के गिरे हैं। पूर्ववत सर्वांगे सात्विक भाव सकल, अंतरे आनंद आस्वाद बाहिर विह्वल। यह स्थिति बार बार होती थी चैतन्य महाप्रभु के, बार बार मूर्छा में आ जाते थे। और स्वरूप दामोदर अनुभव कर रहे हैं कि जैसे पहले होता है कोई एक सात्विक भाव का लक्षण शरीर पर दिख रहा है, सात्विक भाव जैसे रोमांच होना, अश्रु गिरना, और भी कई एक सात्विक भाव हैं। और अंतरे आनंद आस्वाद बाहिर विह्वल, और भीतर वे बहुत आनंदित हैं। बाहर से मूर्छित हो गए हैं तो आनंद का मूर्छा है, भीतर आनंद में विभोर है। स्वरूप दामोदर ऐसा अनुभव किए। अब ऐसा देख करके पूर्ववत सभे मिली कराइल चेतन, उठिया चौदिगे प्रभु करे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु बार बार मूर्छित होते थे तो उनके जो संगी हैं तो उनको भी अनुभव हो गया था, कीर्तन करने पर उनकी मूर्छा समाप्त हो जाती थी। तो मूर्छित पड़ा हुआ देखे तो कीर्तन प्रारंभ किए, कीर्तन प्रारंभ किए तो उठिया चौदिगे प्रभु करे दर्शन। अब उनके मूर्छा शांत हुई, खड़ा हो गए और चारों तरफ दृष्टि डाल रहे। अब दृष्टि डाल रहे हैं तो अब बोलने लगे, कहाँ के कृष्ण एक खनी पाइनु दर्शन।
अरे यहीं तो उनका दर्शन पाया था, अभी कृष्ण कहाँ चले गए। ताहार सौंदर्य मोर हरिल नेत्र मौन, मैं प्रकट उनका दर्शन पाया और उनका सौंदर्य हमारे आंखों का हरण कर लिया, हमारे मन का हरण कर लिया। और पुनः के ने ना देखिए मुरली बदल, अभी तो तुरंत देखे थे कि उनके मुख पर बंसी है, बंसी वादन कर रहे हैं, तो अब मैं क्यों नहीं देख रहा हूं। ताहार दर्शन लोभे भ्रमय नयन, उनके दर्शन के लोभ से हमारी आंखों में विकलता है, विकलता के मारे आंखें ना जागीला। और गोविंद लीलामृत में जैसे राधा रानी कृष्ण के दर्शन के उत्कंठा से जर्जरित तो हो करके और विशाखा से अपने भाव को व्यक्त की है, तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। और श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए, पहले पीछे से बोलिए, इसके बाद साथ में बोलेंगे। नवाम्बुदल सात, बोलिए। द्युति नवतडित मनोज्ञ अंबरः, नवाम्बुदलसद्युति नवतडिन् मनोज्ञांबरः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरद मंद चंद्राननः। शरद अमंद चंद्र आननः, शरद मंद चंद्राननः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरद मंद चंद्राननः। मयूरदल भूषितः सुभग तारहार प्रभः, स में मदन मोहन सखी तनोति नेत्रस्पृहा, नवाम्बुदलसद्युतिर् नवतडिन् मनोज्ञांबरः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरद मंद चंद्राननः, मयूरदल भूषितः सुभग तारहार प्रभः, समे मदन मोहन सखी तनोति नेत्रस्पृहा, नवाम्बुदलद्युतिर्नवतडिन् मनोज्ञांबरः, नवाम्बुदलसद्युतिर्नवतडिन् मनोज्ञांबरः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरद मंद चंद्राननः, शरद मंद चंद्राननः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरद मंद चंद्राननः, मयूरदल भूषितः सुभग तारहार प्रभः, समे मदन मोहन सखी तनोति नेत्रस्पृहां,
तो राधा रानी कह रही हैं कि सह मदन मोहन, वे मदन मोहन तनोति नेत्र स्पृहा, हमारे नेत्रों में स्पृहा का, उत्कंठा का विस्तार कर रहे हैं। अपने सखी को संबोधित कर रही है, विशाखा को संबोधित कर रही है। विशाखा को कह रही है कि हे सखी, सह मदन मोहन आकाश में आया है और जल से पूर्ण है, और उसकी जो कांति होती है तो उससे भी अधिक जिनके देह की कांति है, नवांकुर लसत ज्योति है। श्री कृष्ण के देह की कांति के नए नए बादल से भी अधिक है, और नवतरीन मनोज्ञांबर, और आकाश में बिजली चमकती है और उसका आकर्षण होता है, लेकिन उससे भी आकर्षक उनका अंबर है, कपड़ा है, पीताम्बर है। और सुचित्र मुरली स्फुर शरद मंद चंद्रान, शरद काल की पूर्णिमा को जो चंद्रमा है, और वैसे उनका मुख सुशोभित हो रहा है। अब मुख के विषय में कह रहे हैं कि सुचित्र मुरली स्फुर, मुरली उस पर शोभित हो रहा है। और ये शरद काल के निष्कलंक चंद्रमा है। वे चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सौंदर्य देखने लायक होता है, लेकिन पूर्णिमा तो 12 है, लेकिन 2 पूर्णिमा को चंद्रमा विशेष सुंदर लगता है। शरद पूर्णिमा को और बसंत पूर्णिमा को। वे भारत में बसंत, चैत्र और वैशाख, अंग्रेजी में कुछ दूसरा है। भारत के हिसाब से ऋतु का जब विवरण है तो चैत्र और वैशाख एक बसंत ऋतु है। तो बसंत की पूर्णिमा और शरद की पूर्णिमा, आश्विन और कार्तिक शरद, तो दोनों पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन अब एक दृष्टि से जो बसंत का मध्य में पूर्णिमा है, वे चैत्र महीना बीत गया है और वैशाख बाकी है, तो बीच में जो पूर्णिमा है तो उसको बसंती पूर्णिमा कहते हैं। और आश्विन पूरा बीत गया है, कार्तिक पूरा बाकी है, बीच में जो पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा है तो उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो दोनों पूर्णिमा को चंद्रमा बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अब दोनों में भी अंतर है। चैत्र महीना में प्राय धूल भरा रहता है, तो चंद्रमा का उतना सुंदर दर्शन नहीं हो पाता है। और शरद ऋतु में तो वर्षा अभी समाप्त हुई है और वर्षा के प्रभाव से धूल कण नहीं रहता है, तो वह चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। तो कह रहे हैं कि स्फुरत शोभित शरद चंद्रान, शरद काल के चंद्रमा के समान उनका आनंद मुख है। लेकिन अब शरद काल के चंद्रमा से कृष्ण के मुख को थोड़ा भिन्न कर रहे हैं। वो क्या है? अमंद चंद्रान। ये जो चंद्रमा जब शरद काल का हो या किसी काल का, किसी पूर्णिमा को सुंदर लगता है, लेकिन उसमें धब्बा तो है। लेकिन ये कृष्ण मुख रूप चंद्र है तो अमंद चंद्रान, इसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई कलंक नहीं है, बिल्कुल उदात्त है। और ऐसे कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। और एक चीज और कह रहे हैं कि मयूर दल भूषित,
अवे मयूर के गुच्छा से, मोर के पंख हैं तो मयूर दल मतलब कई पंख से उनका श्रृंगार है, उससे शोभित हो रहा है। या एक अर्थ होगा कि मयूर से और दल से मोर पंख भी भगवान खोजते हैं और कभी कभी वृक्ष के पत्ता को भी खोज लेते हैं, वृक्ष के पत्ता को दल करते हैं। या भगवान को अपने शौक से मोरपंख धारण किए हैं और उनके जो सखा लोग हैं तो कोई सुंदर पत्ता दिखता है तो उसको भी तोड़ के पहना देते हैं। तो दोनों अर्थ चलेगा, मयूर का गुच्छा, मोर के पंख का गुच्छा या मोर का पंख और वृक्ष का पत्ता, इससे भूषित हैं और सुभगतार हार प्रभव, और उनके गला में जो माला तो सुंदर नक्षत्र के समान दिख रहा है। तो ऐसे मदन मोहन हमारे आंखों में दर्शन के लालसा का विस्तार कर रहे हैं। फिर से श्लोक को बोली, नवाम्बुदलसा, पलक पीछे से बोलिए, नवाम्बुदलसा दुतिर्नवतडिन्मनो ज्ञाम्बर, नवाम्बुदलसा जल्दबाजी करेंगे तो कहीं रुक ही जाएंगे, पार नहीं हो पाएंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएंगे। नवाम्बुदलसा दुतिर्नवतडिन्मनो ज्ञाम्बर, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरदमन्दचन्द्रानन, मयूरदलभूषितः सुभगतार हार प्रभव, समे मदन मोहन सखितनोति नेत्रस्प्रियाम्, नवाम्बुदलसा दुतिर्नवतडिन्मनो ज्ञाम्बरः, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरदमन्दचन्द्रानन, मयूरदलभूषितः सुभगतार हार प्रभव, समे मदन मोहन सखितनोति नेत्रस्प्रियाम्, तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं। एक बार साथ में बोलिए सब लोग, नवाम्बुदलसा दुतिर्नवतडिन्मनो ज्ञाम्बर, सुचित्र मुरलीस्फुरत् शरदमन्दचन्द्रानन, मयूरदलभूषितः चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके और खुद ही इसका अर्थ बतला रहे हैं और गा गा करके अर्थ बतला रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं कि नवघन स्निग्ध वर्ण, मेघ
आकाश में अभी उदित हुआ है और जल से युक्त है, और जैसा उसकी कांति है, वर्ण है, वो वैसे कृष्ण का वर्ण है, उससे अधिक उनका सुंदर कांति है और दलितांजन चिकन। और जैसे काजल को, अंजन को बहुत रगड़ा जाता है, बहुत मर्दित किया जाता है तो उसमें चमक निखरता है, तो वैसे चमक रहा है। अब इस समय तो हमको ठीक से याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का हल्का याद आ रहा है। ये जो माता है तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए काजल तैयार करती है, और काजल को वो अंगुली से जैसे कई एक बार रगड़ती है, तो जितना काजल को रगड़ेंगे तो उतना वो चमक उठता है। कोई कोई चीज है कि रगड़ने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, जैसे रोटी है तो उसको सूखा ही खूब रगड़ दीजिए, एकदम हाथ में ले करके धूर कर दीजिए और उसमें दूध डाल दीजिए, तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाएगा। ये जो मिठाई बनाने वाले हैं तो खोआ को कढ़ाई में बहुत देर तक वो चलाते रहते हैं, उसका स्वाद कुछ और निखर जाता है। तो वैसे ही अंजन को मर्दित करते, रगड़ते हैं और उसका जो चमक निखरता है, तो वैसे श्री कृष्ण के अंग की कांति है। दलित अंजन चिकन और इंदिवर निंदी सुकुमार और कमल से भी अधिक सुकोमल, उनके शरीर के आगे, उनके शरीर की कोमलता के आगे कमल का कोमलता फीका है। जिन्हीं उपमान हरे सभा नेत्र और इस संसार में जो भी उपमा हो सकती है, तो सारे उपमाओं से ऊपर है श्री कृष्ण का सौंदर्य। हम तो समय नहीं है। एक पद में सूरदास लिखे हैं कि उपमा हरितन देख ले जाए। कवि लोग वर्णन करते हैं और भगवान के सौंदर्य के लिए कुछ उपमान का प्रयोग करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, लेकिन संयोग जुटा कि उपमाएं प्रकट आकर के कृष्ण के दर्शन किए, तो दर्शन करते सारी उपमाएं लज्जित हो गई और इतनी लज्जित हो गई कि लज्जा के मारे तो कोई आकाश में चले गए। भगवान के मुख को देख करके लज्जा के मारे चंद्रमा आकाश में चले गए, और ये कमल हाथ पैर को देख करके इतने लज्जित हुए कि जल में क्यों बसेगा, वो तो जल में ही डेरा रखते हैं, बाहर आते ही नहीं लज्जा के मारे। सांप भगवान के बाहों को देख करके इतने लज्जित हुए कि दौड़ करके बिल में घुस गए। कभी कभी लज्जा के मारे व्यक्ति दौड़ करके छिप जाता है। हम गांवों में देखे हैं कि कोई स्त्री है और बाहर आती है, तब तक अब नया समझी या कोई ऐसा व्यक्ति है और उसको देखते दरवाजा बंद करके दौड़ करके भागती है। अब सूरदास कहते हैं कि भगवान के बाहों के सौंदर्य को देखे तो सांप दौड़ करके लज्जा के मारे बिल में घुस गए, और सिंह कमर को देखे तो इतने लज्जित हुए कि गांव में नहीं आते हैं, वन में क्यों फंसे रहते तो वहां सब छिप गए, लेकिन वहीं से मैसेज लिखने लगे, गाली देने लगे, गाली देत कभी के बल लज्जा के मारे छिप गए, लेकिन वहीं से अपना प्रोटेस्ट भेज रहे, गाली दे रहे हैं
कवियों को बड़ा चिंता हुई कि गाली हम लोगों को क्यों दे रहे हैं, तो अपना डेलीगेट भेजे, प्रतिनिधि भेजे कि जाइए समझिए। तो वे उपमाएं कह रहे हैं कि वे वर्णन करे कृष्ण के, लेकिन हमारा नाम मत, यह मत कहे कि कमल के समान हाथ है या कमल के समान पैर है, ये चंद्रमा के समान मुख है। हमें वर्णन पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सूरदास हमको शरणागत नाम हमारो ले, हमारा नाम ले लेते तो हम लोग शर्म में पड़ जाते। हमारा नाम हम लोगों को जो वर्णन करना वर्णन कर। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिन्हीं उपमान पर हरे सभा नेत्र में कृष्ण कांति परम प्रबल, कृष्ण का सौंदर्य सारे उपमाओं को जीत लिया, कोई बराबरी नहीं कर सकता। और हरे सभा नेत्र मन, सबके नेत्र और मन का हरण कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, कह सके कि करी उपाय, हे सखी मैं क्या उपाय करूं, कृष्णाद्भुत बला मोर नेत्र चातर, कृष्ण अद्भुत बादल, बलाहक मतलब बादल, लेकिन सामान्य बादल नहीं, अद्भुत बादल, विचित्र बादल। क्या विषमता है इस बादल से और कृष्ण रूप बादल में, और इसको आगे बतलाया जाएगा। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण अद्भुत बला और कृष्ण अद्भुत बादल है और मोर नेत्र चातर, और हमारी आंखें चातर है। चातर एक पक्षी है जो वर्षा का ही जल पीता है और जल के लोभ में हमेशा मेघ के तरफ देखता है और ना देखी प्यासे मरी जाए। जैसे वर्षा का जल न मिले तो चातर प्यास में मर जाता है, दूसरा पानी नहीं पी पाएगा। तो वही हमारी स्थिति है कि कृष्ण के देखे बिना तो हमारी आंख रूप चातर के मर ही जाएंगे। सौदामणि पीताम्बर स्थिर रहे निरंतर, कि उनका जो पीताम्बर है तो विद्युत के समान, आकाश में विद्युत सौदामणि तड़ित, तो वह, लेकिन दोनों में अंतर है। जो आकाश का विद्युत स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो आकाश में बादल है वहाँ विद्युत चमकता है, लेकिन थोड़े देर तक चमका फिर ओझल हो गया। लेकिन अद्भुत बादल है इस अर्थ में कि कृष्ण और मेघ में जो विद्युत है तो स्थिर है, जो पीताम्बर है तो ऐसा नहीं है कि थोड़े देर में खत्म हो जाए। तो अंतर यह, एक तो जो अद्भुत बलाहट कह रहे हैं विचित्र बादल, तो विचित्रता यह है कि सामान्य बादल में जो विद्युत है वो स्थिर नहीं होता है, लेकिन कृष्ण में रूप बादल में विद्युत मतलब पीताम्बर सदैव वर्तमान है, सदैव स्थित है। और मुक्ता है वक्रपातिक भाव। अब जो माला पहने हैं तो बकुले के पत्ती के समान सुंदर लग रहा है। आषाढ़ महीना में अब बादल छाता है तो झुंड के झुंड कतार में बगुला उड़ने लगते हैं। जो गांव में रहे होंगे उनको यह अनुभव है। तो कह रहे हैं कि उनका जो माला है सुंदर माला, तो वह भौरों के कतार के समान है। उसमें जो पुष्प है तो नहीं, मैं भौरा कर दिया, और बक पाते बगुले के समान वे सुंदर लग रहे हैं। और इंद्रधनुष सीखी पर ऊपर दियाचे देखा, और जब बादल छाता है तो उसमें इंद्रधनुष दिखता है। तो कह रहे हैं कि जो सीखी पाता मयूर का पंख है तो वही इंद्रधनुष के समान है। ऊपर दिया छेद देखा, वो ऊपरी भाग में दिखाई देता है।
और आरब्धनु वैजयंतिक माल, और एक और इंद्रधनुष है नीचे वो दिखाई देता है, वो वैजयंतिक माला है। वैजयंती माला 5 रंग के पुष्प से निर्मित होते हैं, और उसमें भी कई एक रंग है, तो उसको भी एक इंद्रधनुष ही कहा है। तो 2 इंद्रधनुष, एक ऊपर मस्तक के ऊपर और एक गले के नीचे, वैजयंतिक माला। और मुरली कर ध्वनि मधुर गर्जना सुनी, वृंदावन नाचे मयूर चौर। जब बादल गरजता है तो मोर बहुत आनंद अनुभव करते, और आनंद के मारे नाचने लगते हैं। लीला मृत बड़ी सड़े सिंचे 14 भुवन, हेनम जब दिखाती, और मेघ है तो पानी बरसाता है। यह कृष्ण रूप जब मेघ है तो लीला का बक्सा करता है। तो ऐसे मेघ को जब ही हम देखें, हेलम में जब दिखाते जब दिखाई दिया, तो दुर्दैव झंझा पवन मेघे नील अन्य स्थान मारे चाकर पीते न पाइल। तो जो चातक है तो आशा लगाए है कि मेघ उदित हुआ है, तो अब वर्षा की संभावना है, ऊपर से पानी गिरेगा तो हम उसका पान करेंगे। लेकिन तब तक हवा का झकोरा आता है और बादल को कहीं उड़ा करके ले जाता है। तो अब तो चातक निराश हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कह रही हैं कि यही हमारी स्थिति है। और कृष्ण रूप बादल दिखा, लेकिन हमारा इतना दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्य उस बादल को ओझल कर दिया, कहीं दूर ले गया। तो हमारे नेत्र रूप चातक तो मर रहे हैं। और दुर्दैव झंझा पवन मेघे नील अन्य स्थान, पवन का झकोरा तेज हवा यह दुर्दैव है। और कृष्ण रूप बादल को दूर हटा दिया। तो मरे चातक पीते न पाएगा। हमारे आंख रूप चातक तो मर रहा है, उस सौंदर्य का पान नहीं कर पाए, उस बादल का लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसे उस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। पुनः गया आया पढ़ राम राय कहे प्रभु गदगद आख्यान। इतना अर्थ करके और राय रामानंद को कहने लगे श्लोक पढ़िए। रामानंद पढ़े श्लोक सुनी प्रभु हर्षत होकर, आपने प्रभु करे न व्याख्यान। और रामानंद राय फिर श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोले। उस श्लोक को सुन करके चैतन्य महाप्रभु को हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है, और उसका भी अर्थ वे बोलने लगे। तो आगे की बात है। अभी कृष्ण का दर्शन हुआ और दर्शन से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। महाप्रभु आकर के उनके मूर्छा को भंग किए। चैतन्य महाप्रभु खड़ा हुए और उनके आंखें ललायित है कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण दिख नहीं रहे हैं क्योंकि राधा रानी के द्वारा बोले हुए श्लोक को बोलने लगे और उसका अर्थ करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का आप फिर से आवृत्ति कीजिए, पहले पीछे से बोलिएगा। नवाम्बुदन सद्दुतिर नवतडिन मनोज्ञाम्बर सुचित्रा मुरली स्फुर शरद मंद चंद्रानन मयूर दल भूषित शुभ
बंगाली भाषा में अनुवाद कर रहे, अर्थ बतला रहे, इसके भी आवृत्ति करना है। नवघन स्निग्धवर्ण दलितांजन चीकांड इंदिवर निंदेशु देखा अर धर्म
उदय। राधा रानी कह रही हैं कि कृष्ण विचित्र बादल है, और विचित्रता एक यह है अकलंक पूर्ण। इस बादल में जो चंद्रमा उदित हुआ है और इसमें कलंक नहीं है, धब्बा नहीं, अमंग चंद्रानंद। अकलंक पूर्ण काल लावण्य ज्योत्स्ना झलमल चित्र चंद्र ते उदय। सिंचे 14 भुवन, हे नामे जगे देख दीला। सिंचे 14 भुवन, हे नामे जगे देख दीला। दुर्दैव झांझा पवन मेघे नील अन्य स्थान, मरे चातक पीते ना पाइला। दुर्दैव इतना प्रबल है कि थोड़ा सा दर्शन हुआ, इसके बाद ओझल हो गए, जी भर करके दर्शन नहीं कर पाए। जैसे चातक आशा लगाया है कि मेघ का वर्षा होगा, तब तक हवा उसको दूर ले गया। वही स्थिति हमारे आंखों के साथ है। दुर्दैव झांझा पवन मेघे नील अन्य स्थान, मरे चातक पीते ना पाइला। हाय हाय पड़ पड़ राम राय, कहे प्रभु गदगद आख्याने। रामानंद पढ़े श्लोक सुनी प्रभु हर्ष शोक, अपने प्रभु करे न व्याख्याने। नवघन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चीकण, इंदिवर निंदी सुकुमार। दलितांजन चीकण,
इंदिवर निंदिसु कोमल कृष्ण कांति परम प्रबल इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं और गा गा करके उसका अर्थ बदला है। फिर आगे श्लोक बोलने के लिए राय रामानंद को कहा और राय रामानंद जी श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोले जो सबसे अच्छा श्लोक लगता है, लेकिन उस श्लोक का आस्वादन किसी दूसरे स्थान पर किया गया है। हरे कृष्ण। मैं यहाँ अपने क्षमता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के लीला को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उद्देश्य था श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का आस्वादन करना, लेकिन उसमें कई प्रकार की त्रुटि हो सकती है। कुछ आवेशवश, कुछ अज्ञानवश, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि उसको सुधार करके ग्रहण कीजिए। जो त्रुटि हो तो उसको सुधार करके ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज अंतिम दिन है, मालूम है प्रसाद है इसलिए, नहीं तो कब के उठती तो बहुत सुंदर महाराज जी ने 4 दिन तक हमें महाप्रभु ने जो राधा रानी के भाव में जो राधा रानी के श्लोक का आस्वादन किया, उसी का महाराज जी ने हमें भी आस्वादन कराया। और विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत के जो दिव्य प्रयास है, हम जैसे कई लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, महाराज जी की कृपा से उनको देखे, उच्चारण करने का अवसर मिला और कुछ समझने का भी प्रयास किया। तो हम बहुत बहुत आभारी है महाराज जी के। आइए एक बार गले से महाराज जी का धन्यवाद करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधा गिरधारी ललिता विशाखा जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करें और महाराज जी के मुख से बारंबार हमें इसी तरह सुनने का अवसर मिलता रहे। और विशेष रूप से हम परम पूज्य भक्ति करुणामय ब्रह्मानंद स्वामी महाराज का भी धन्यवाद करते हैं, जो हम सब भक्तों के संग में आकर कथा का लाभ लिए। भाई महाराज जी का भी हम एक बार महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ पर दूर दूर से कोई, किसी को पहुँचने में 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा 2 घंटा, तो आप सब लोग भी आए से तो सभी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सबके लिए प्रसाद सभी लोग प्रसाद पाकर जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की